हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोयला स्टडी विथ रोयला जी पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक दर पर लगाया जाता है उसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। राम 9,000 रुपये को 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले हम ये शब्द है इनका मतलब जान लेते हैं सरल शब्दों में। तो मूलधन किसे कहते हैं? तो मूलधन, जैसे यहाँ राम 9,000 रुपये को 12% की वार्षिक दर से क्या लेता है? उधार। तो मूलधन जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन। समय की बात करें तो जिस समय के लिए हम किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं या लेते हैं उस निश्चित समय को, जैसे यहाँ बोला उसने 5 वर्ष, तो इसके लिए क्या होगा? समय 5 वर्ष। दर की बात करें तो जो एक निश्चित दर, जैसे राम ने यहाँ पर 12% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए पैसे उधार लिए, तो दर पे आ जाएगा 12%। ब्याज की बोले तो जो भी 9,000 रुपये पे 12% की दर से 5 वर्ष में जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज आ जाएगा। और मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जैसे राम है, ये 9,000 रुपये को 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो इसका मिश्रधन टोटल क्या होगा? तो मिश्रधन के लिए मूलधन प्लस जो भी ब्याज बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये मूलधन बराबर आ जाएगा हमारा 9,000। समय की बात करें तो समय इसने दिया है 5 वर्ष, तो हम ये लिख लेंगे 5 वर्ष। और दर की बात करें तो दर है 12%। और ब्याज हमें ज्ञात करना है, मिश्रधन भी क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र है सिंपल, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो एक इसका सूत्र है, ये है साधारण ब्याज का। ठीक, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मूलधन की जगह हम रख देंगे 9,000 रुपये, इंटू दर की जगह रख देंगे हम 12% वार्षिक दर, ये वर्ष में इसलिए हम 12 ही रखेंगे। और समय 5 वर्ष, तो समय की जगह 5 वर्ष और बटे में 100, क्योंकि ये 12% में दे रखा है इसलिए हम नीचे क्या लगाएंगे? 100। अब इसको हम काट देंगे, जैसे 100 से हम भाग दे देंगे 9,000 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी डायरेक्ट। अब बचा हमारे पास 90 इंटू 12 इंटू 5, तो इसका हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12/60 हो जाएगा। 60 इंटू 90, तो 60 का इंटू हम 90 में कर लेंगे, तो 0 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 0 का 9 में करेंगे तो 0, और 6 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, और 6 का इंटू 9 में करेंगे 9 6 54। इसको हम जोड़ लेंगे, 0 की 0, 0 की 0, 4 के 4, 5 के 5। तो हमारा साधारण ब्याज निकल कर के आया 5,400 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज की जगह हम लिख देंगे 5,400। ठीक है, ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब प्रश्न में इसने साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज तो आ गया 5,400। मिश्रधन की बोले तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज।
तो मूलधन कितना हमारे पास, तो मूलधन है 9,000 रुपये, क्योंकि हमने 9,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। और ब्याज कितना चुका है उसका, हमने 9,000 का 5 वर्ष में 12% की दर से 5,400 रुपये ब्याज दिए। तो जिस भाई साहब से भी हमने पैसे लिए थे उन्हें हमने टोटल कितना पैसा दिया अमाउंट, तो 9,514,400। तो मिश्रधन क्या हो गया हमारा, मिश्रधन बराबर 14,400। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें समझ के करना है कि मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, ये थोड़े बेसिक टर्म्स मालूम होना चाहिए और इसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके हम बेसिक तरीके से भी करेंगे, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है ये। तो इसको हम थोड़े बेसिक तरीके से समझेंगे। जैसे राम ने 9,000 रुपये को 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है। तो राम क्या करता है यहाँ 12% की वार्षिक दर से, मतलब हर वर्ष में जो ये मूलधन है इस पे 12% ब्याज लगेगा हर वर्ष में। अब हर वर्ष में 12% ब्याज लगेगा, तो ये कितने वर्ष के लिए लेता है, 5 वर्ष के लिए। यानी कि एक वर्ष में 12%, अगले दूसरे वर्ष में भी 12%, तीसरे में भी 12, चौथे में भी 12 और पाँचवें में 12। तो ऐसे 12-12 करके 5 साल में 60% मूलधन का, किसका, मूलधन का 60% चुकाता है ब्याज के रूप में। तो आप ऐसे भी समझ के कर लेते, ये फॉर्मूला सिर्फ बिगिनर स्टूडेंट के लिए जिसे पता नहीं है क्या है, तो वो इस फॉर्मूले में आसान तरीके से वैल्यू रख कर सकता है, वरना समझ के करे तो बिल्कुल आसान है। ये 12% यहाँ वार्षिक दे रखा, तो यहाँ इसका मतलब है कि एक वर्ष में 12% ब्याज लगता है। तो 5 वर्ष की बोली तो एक वर्ष में 12% लगता है, 5 वर्ष में 5 60% लगता है। अब परसेंट में निकले तो 60% कैसे निकलेंगे, तो जैसे हमारा मूलधन है कितना है 9,000 रुपये, तो ये 9,000 रुपये लिख लेंगे इंटू में 60/100। तो 0 से 0, 1 0 से ये 0। अब क्या बचा 900 इंटू 6, तो 6 का इंटू 0 में करेंगे तो 0, 6 का फिर 0 में करेंगे तो 0, तो 6 का 9 में करेंगे 9 6 54। तो देखो वही वैल्यू आएगी 5,400। तो ये समझ के कर लो, एक फॉर्मूले में रख के कर लो, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन समझ के करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी साधारण तरीके से करेंगे। सुरेश 12,000 रुपये को 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो ब्याज ज्ञात करें। पहले तो हम सूत्र से करेंगे, फिर हम समझ के करेंगे। सूत्र और वो बात एक ही दोनों। तो सूत्र क्या है हमारा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन क्या है हमारे पास 12,000 रुपये और दर क्या दी हमें 7% और समय हमारे पास 2 वर्ष, तो बटे में 100 रख देंगे। तो 2 0 से हम 2 0 को काट देंगे, 7 का 2 में इंटू करेंगे, 7 2 14 इंटू 120। 14 का इंटू 120 में करेंगे, 14 का 0 में करेंगे तो 0, 14 का 2 में करेंगे 14 2 28 के आ जाएंगे 8, हासिल के आ जाएंगे 2। 14 का 1 में करेंगे 14 क्या 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो हमारा ब्याज क्या आ गया 1,680 रुपये। तो ये हमारा आ गया क्या साधारण ब्याज। तो ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ब्याज ज्ञात करने की बोली तो ये आ गया ब्याज। अगर मिश्रधन भी बोलता तो हम क्या करते, साधारण ब्याज में मूलधन और जोड़ देते। क्या करते, साधारण ब्याज में मूलधन और जोड़ देते। तो 12,000 में 1,680 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13,680। तो ये क्या होगा मिश्रधन।
13,680 मिश्र धन, और ब्याज की बोले तो ब्याज हमारा है ये 1,680। तो इसको बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊं तो सुरेश 12,000 को 7% वार्षिक दर से, क्या बोला इसने, 7% वार्षिक, यानी एक वर्ष में 7% ब्याज लेंगे। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो 2 वर्ष के लिए लेता है 7% के हिसाब से, तो एक साल में 7% और अगले साल में 7%, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष सेम रहती है परसेंट। तो एक साल में 7% और अगले साल में 7%, तो 2 साल में टोटल कितने हो जाएंगे, 7 और 7 14। तो टोटल ब्याज कितना लगेगा सुरेश को 12,000 पे 14%। तो हम ऐसे भी डायरेक्ट 12,000 का 14% निकाल लेंगे। तो 12,000 इंटू 14 बटे 100%, के लिए हम क्या रख देंगे नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो वही 120 इंटू 14, 120 इंटू 14 तो 1,680। तो ये आ जाएगा हमारा ब्याज। तो अगर आप फार्मूले में रख के करो तो इसमें रख लेना, अगर समझ के करो कि एक साल में 7% है, जो भी परसेंट दे क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जितने वर्ष दे उतने वर्ष जोड़ लो, 7 + 7, 2 वर्ष दिए तो 2, या फिर 7 इंटू 2 कर दो, 7 × 14, बात एक ही। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है अगला क्वेश्चन, इसको भी समझ के आसान तरीके से करते हैं। महेश 5,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज 1,500 रुपये हो तो दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें यहाँ, दर ज्ञात करना, यानी कि इसने ब्याज बता दिया पहले ही और याद करने की बोली दर। तो इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से समझ के करेंगे। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 5,000 रुपये। समय 3 वर्ष, और दर पता नहीं कितनी वो ज्ञात करनी है। और इसने ब्याज दे दिया, अब की बार क्या दे दिया हमें, ब्याज। तो ब्याज कितना दिया, 1,500 रुपये। पिछले क्वेश्चन में उसने समय, दर और मूलधन दिए दिया था, ब्याज पूछा था हमसे। इस क्वेश्चन में दर नहीं दी उसने इसके बदले ब्याज दे दिया और दर पूछ ली। तो ये भी बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, पहले हम फॉर्मूले से करेंगे फिर समझ के करेंगे। तो ये रहा सूत्र। तो दर का सूत्र क्या, दर याद करने के लिए दर बराबर क्या है, 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन, क्या है, मूलधन इंटू समय। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इस यहाँ वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम करके, 100 की जगह हम 100 रख देंगे, इंटू साधारण ब्याज कितना बताया हमें, 1,500 रुपये। तो साधारण ब्याज की जगह हम 1,500 रुपये लिख देंगे, बटे में मूलधन कितना है 5,000। तो मूलधन की जगह हम 5,000 रख देंगे, और समय है 3 वर्ष। ये क्या था हमारे पास, समय। तो हम समय की जगह रख देंगे 3। तो इसको काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। तो यानी कि ऊपर की 3 जीरो से हमने नीचे की 3 जीरो काट दी है। अब बचा नीचे 5, तो 5 का भाग हम 15 में दे देंगे। तो 5 3 15, 3 बार गया, और 3 का भाग हम इस 3 से दे देंगे, तो 1 बार गया। अब बचा क्या हमारे पास, 10 इंटू 1। तो 10 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 10 1 ना 10। तो हमारा आंसर क्या है, 10%। तो हमारी दर क्या है, तो दर है हमारी 10% प्रति वर्ष। तो कितना आसान है निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो हम इसको थोड़ा बेसिक और आसान तरीके से समझ के करेंगे।
महेश 5,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज 1,500 रुपये हो तो दर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोली उसने? दर ज्ञात। तो हम जो भी हमारा ब्याज तो उसने बता दिया, लेकिन क्या ज्ञात करनी है हमें? दर। तो जो ये ब्याज बनता है ये किस पर बनता है? ये बनता है मूलधन पर। तो हम ये ब्याज 1,500 रुपये है, ये मूलधन का कितना परसेंट है ये निकाल ले तो हम आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 1,500 रुपये जो ब्याज है ये मूलधन का कितना परसेंट है। तो हम निकालेंगे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये मूलधन। मूलधन क्या है? मूलधन क्या आएगा? नीचे 5,000 इंटू 100, यानी कि जिससे निकालने की बोले तो जैसे 1,500 रुपये किस पे बने? ब्याज 5,000 रुपये। तो हम 5,000 को नीचे रखेंगे। तो 5,000 का कितना परसेंट है? 1,500। तो 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे, 1 जीरो हम काट देंगे। ये बचा ऊपर 150, जिसमें हम क्या करेंगे? 5 का दे देंगे भाग। तो 5 का भाग हम 15 में देंगे पहले। तो 5 3 15, 3 बार जाएगा वो जीरो की जीरो। तो ये कितना परसेंट है? 30%। अब 5,000 का 1,500 30% है। अब जो ये 30% ब्याज बना ये कितने वर्ष में बना? तो 3 वर्ष में बना ये 30%। तो हम 3 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का निकल कर आ जाएगा। तो हम 3 से भाग देंगे 30 में। तो 3 एक आना 3, 1 बार जीरो की जीरो। तो ये क्या आएगी हमारी? 10%। ये वार्षिक दर आएगी। जो हमारा आंसर ये 30 आया था ये क्या था? ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज था परसेंट में। लेकिन हमें दर याद करनी है। तो दर क्या है? 10%, क्योंकि हम इसमें 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 3 वर्ष में 30% बनी। तो 1 वर्ष में कितनी आ जाएगी? 10%। और अगर हम इसको जोड़े तो 1 वर्ष में 10, 2 में 20, तो 3 में 30। तो बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। या सूत्र में रख के भी वैल्यू को आसान तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो ये परसेंट 10% ये सही है कि गलत है। तो मान लो हमारी दर आ गई 10%, तो 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10 या 30%। तो 5,000 का 30% हम निकालेंगे। तो ये यहाँ रख दिए हम 5,000 का 30%, क्योंकि 3 साल में कितनी बन जाएगी हमारा ब्याज परसेंट में? 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30% बटा 100। जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो कितना बचा है? 500 इंटू 3। तो कितना आ गया आंसर? 1,500। यानी कि हमारी ये जो रेट निकल के आई, दर निकल के आई, ये 10% सही है। और हम इस क्वेश्चन में अगर मान लो दर दे रखी होती और ये 3 वर्ष नहीं दिया होता तो हम क्या करते? मान लो ये 3 वर्ष हमें नहीं दिया। हमें ज्ञात करना है कि महेश 5,000 रुपये को 10% की दर से उधार लेता है। और यदि ब्याज 1,500 रुपये है तो समय ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी सिर्फ यही सूत्र है, इसी सूत्र में रखना है। बस चेंज इतना सा करना है कि समय ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? यहाँ की जगह दर रखना है। और दर ज्ञात करना था तो हमने क्या रखा था? ये समय। तो समय निकालने के लिए क्या है सूत्र? समय बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। क्योंकि समय ज्ञात करना है तो दर से भाग देंगे और दर ज्ञात करनी है तो समय से भाग देंगे। तो 100 की जगह 100 इंटू साधारण ब्याज कितना हमारे पास? 1,500 रुपये बटे मूलधन में 5,000। तो दर कितनी हमारे पास? 10%। ठीक है। तो क्या ज्ञात करना हमें? समय। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो। ठीक है। ऊपर कितनी जीरो? 1 2 3 4 और नीचे है 3 और 1 4। तो यानी 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ऊपर 1 इंटू 15 यानी 15 और नीचे क्या बचा? 5।
तो 5 से हम काट देंगे 15 को, तो 5 3 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर में 3 वर्ष। तो देखो ये 3 वर्ष आ गया, यानी कि इस फॉर्मूले से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो और मान लो अगर हमें समय भी दिया होता, दर भी दी होती और मूलधन नहीं दिया होता, तो हम क्या करते? तो फार्मूला यही होता, थोड़ा सा चेंज होता। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करते? तो सेम फार्मूला ये भी। तो मूलधन का सूत्र है मूलधन बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज बटे, ये हम थोड़े से ऊपर कर लेंगे, जगह की कमी थी इस पेज में, बटे समय इंटू दर। यानी कि फार्मूला एक ही है, या मूलधन ज्ञात करना हो तो ऊपर तो 100 इंटू साधारण ब्याज तो हर में फिक्स है, नीचे दो वैल्यू बचे, यानी कि मूलधन समय और दर, जिसमें से 2 वैल्यू बचे वो नीचे लिख दो और एक वैल्यू जो ज्ञात करनी है वो आ जाएगी। हमें सिर्फ क्या पता है? दर और समय। तो 100 का 100, साधारण ब्याज हमारे पास है 1500 रुपये, ठीक है, एक जीरो ज़्यादा लग गई गलती से, और समय है 3 वर्ष, और दर है हमारे पास 10%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक जीरो से काट देंगे एक जीरो को, ठीक है, और 3 से हम काट देंगे 15 को, तो 3 5 15 और इस जीरो की ये जीरो। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर? 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 करेंगे तो 100 इंटू 50, तो आप 3 जीरो को 3 जीरो लगा देंगे डायरेक्ट करो तो, और 5 के इंटू 1 में करेंगे तो 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5000। तो आप देख सकते हो हमारा मूलधन भी 5000 ही था, तो जो यहाँ 5000 आ गया सेम वैसे ही। तो एक फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। बिगिनर स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 20,000 का 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6,000 रुपये हो तो समय ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने दर वाला क्वेश्चन किया था, उसमें समय बता दिया था और दर को पूछा था, और इसमें हमें दर दे दिए और समय को पूछा। लेकिन उस क्वेश्चन में हमने समय और मूलधन भी ना दिया हो तो भी ऐसे सवाल को देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन हम एक बार और करेंगे। 20,000 का 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6,000 है हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या? समय का समय ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था सूत्र? 100 इंटू साधारण ब्याज, ठीक है, बटे में क्या आएगा? मूलधन इंटू दर। यानी कि ये तीनों वैल्यू, समय ज्ञात करना हो तो मूलधन इंटू दर आएगी, और दर ज्ञात करनी हो तो मूलधन इंटू समय आ जाएगा, और मूलधन ज्ञात करना हो तो समय इंटू दर आ जाएगा नीचे, और ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी 100 इंटू साधारण ब्याज। तो समय ज्ञात करना है हमें, तो 100 की जगह हम 100 रखेंगे, इंटू साधारण ब्याज 6,000 रुपये, बटे में मूलधन कितना है हमारे पास? 20,000, तो 20 रख देंगे, और दर क्या दी हमें? 15% वार्षिक दर, तो यहाँ रख देंगे हम 15। तो अब इसको काट लेंगे, नीचे की 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म। अभी 2 से हम काट देंगे 6 को, तो ये जाएगा 3 बार, 2 तिया 6। अब 3 से हम इसको काट देंगे 15 को, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, 3 5 15। अब हमारे पास ऊपर कौन सी वैल्यू बची? ऊपर बचा हमारे पास 10 और नीचे है 5। तो 5 से हम 10 को काट देंगे, तो 5 दूनी 10, तो कितनी बार गया? 2 बार।
तो समय क्या है हमारे पास, 2 वर्ष। कितना आया, 2 वर्ष। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज 6,000 रुपये है। ये 20,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इसको आसान तरीके से एक और तरीका उससे कर सकते हो। जैसे ये 6,000 रुपये है, ये ब्याज किस पे बना, 20,000 पे बना है। तो हम क्या करेंगे कि 6,000 रुपये 20,000 का कितना परसेंट है। तो ये 6,000 रुपये 20,000 का कितना परसेंट है, तो नीचे लिख देंगे हम 20,000 इंटू में परसेंट के लिए 100। तो 2 जीरो से काट देंगे हम 2 जीरो को, 1 जीरो से काट देंगे हम 1 जीरो, और इस 1 जीरो से एक और काट देंगे 1 जीरो, यानी कि 4 जीरो से हमने 2 और 2 4 जीरो काट दिए। ऊपर बचा हमारे पास 60 और नीचे बचा 2। तो 2 से हम 60 को काटेंगे तो 2 का भाग हम 6 में देंगे, 2 तिया 6 3 बार गए, और ये 0 की 0, यानी कि 30 बार। 2 से 60 को काट देंगे, इसे भी 60 का 30 ही होता है। तो हमारे पास समय क्या आया, अब ये समय नहीं आया हमारे पास, ये 30 आया है। तो ये 30 क्या है, ये 30% है, यानी कि 6,000 रुपये है, ये 20,000 के 30% बराबर है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि 30,000 का 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें याद करना है, अगर एक वर्ष में 15% लग रहा है, तो अगर हम इसमें 15 का भाग दे देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 15 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, लेकिन ये वार्षिक परसेंट है, एक साल में 15%, और ये टोटल ये 20,000 का ये 6,000 कितना परसेंट है, तो ये 30% है। तो हम 15 का भाग किस में देंगे, 30 में। तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 वर्ष में 30% ब्याज बनेगा। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ गया 2। और फॉर्मूले से करो तो इसमें वैल्यू रख के भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्या पूछा इसने, 219 दिन का। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा उसने, दिन के हिसाब से पूछा। तो दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, किसी प्रकार से पूछ ले, करने का तरीका सेम रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूछा किससे है। तो ये दिन से पूछा तो यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको मैंने बता ही दिया, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन कितना हमारे पास, तो मूलधन है हमारे पास 2,500 रुपये। दर की बात करें तो 5%, और समय की बात करें तो 219 दिन। ठीक है, बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, अगर वर्ष में पूछता तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या इसने दिन में पूछ लिया। तो हम दिन को समय में बदलने के लिए इसमें 219 दिन में 365 का भाग देंगे। और 365 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे, हम 219 को साल में बदलने के लिए 365 दिन का भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर ये हमसे 4 या 6 महीने की पूछता तो हम क्या करते, 12 से भाग देते, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते। तो महीने से पूछे तो महीने से भाग देना है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 से भाग देते। और यहाँ दिन में पूछा तो दिन से भाग देंगे। तो एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365। तो इसको करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 219 से 365 तो कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो वो वैल्यू क्या है, 73। अगर हम 73 को से 219 में भाग देंगे तो वो भी कट जाएगी, और 365 में देंगे तो ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो 73 से 219 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार।
और 365 में भाग देंगे 73 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 5 बार। आप कर भी सकते हो, जैसे 73 इंटू 3, तो 3 3 9, 7 3 21, तो 219, यानी 73 का भाग 3 बार में दिया तो कितना जाएगा? 219 हो जाएगा। अगर 219 में 73 का भाग देंगे तो 3 बार कट जाएगा। इस तरह हम 73 इंटू 5 भी कर सकते हैं। 5 3 15, 5 8 लाया है, 7 5 33 और 1 36, यानी कि 73 से 365 5 बार में कट जाएगा। तो ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 5 से हम इस 5 को काट देंगे, ऊपर बचा हमारा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, तो आंसर क्या है हमारा? 25 3 75। तो साधारण ब्याज क्या है हमारा? 219 दिन का 75 रुपये। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 का कितना बना हमारा साधारण ब्याज? 75 रुपये। अगर वो इस तरह महीने में देता है, 4 महीना या 6 महीना, तो वो भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। या दिन में पूछा था हमने 365 का भाग दिया, और महीने में पूछता था हम 12 से भाग देते, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होता है। और अगर साल में पूछता तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और साधारण ब्याज के इस वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके के सवाल को हल किया है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। जैसे हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया, ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता हो। जैसे ये दिन वाले, इसके जगह वो महीने में दे देता। अगर साल में बात करें तो 1.5 साल, 2 साल, 2 साल 6 महीने, 2 साल 8 महीने के दे देता। वो पिछले वाले क्वेश्चन में दर पूछ लेता, समय दे के, समय पूछ लेता दर दे के। लेकिन डायरेक्ट ये ब्याज नहीं पूछता। ब्याज पूछता तो वो सिर्फ जैसे दिन में पूछ लिया उसने, 73 दिन, 25 दिन, 2 साल 6 दिन, ऐसे पूछता है। तो अगले वीडियो में हम बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैंने अपनी मेहनत का 100% दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जो वर्तमान में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आर्मी, एमपी पुलिस, एसएससी, जीडी की अभी भर्ती आने वाली है 50,000 के आसपास, जिसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी में सिलेक्शन होता है। और इसमें पहले एग्ज़ाम होती है। इससे पहले क्या होता था कि इसमें फिजिकल होता था, लेकिन 2018 वाली वैकेंसी से इसमें पहले एग्ज़ाम कर दिए, जिसके बाद में फिजिकल और जिसके बाद में मेडिकल, और फाइनल में एक मेरिट लिस्ट लगती है, और जिसके बाद में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होता है। अगर आप इस सारे क्राइटेरिया को पास करते हो तो एसएससी जीडी के हिसाब से भी साधारण ब्याज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।